अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ बेटा, आज हम बात करेंगे यानी डेरिवेटिव ऑफ tan x के बारे में। मतलब है कि यानी हाउ वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan x। इस लेक्चर से पहले मैंने आप लोगों को बताया कि यानी डेरिवेटिव ऑफ sin x यानी d अपॉन dx ऑफ sin x, और क्या पढ़ा है मैंने, डेरिवेटिव ऑफ cos x यानी डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। आपको मैंने बताया कि ये जो डेरिवेटिव ऑफ sin x है वो क्या है भाई, वो है cos x, और cos x का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, वो है भाई माइनस sin x। ये तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, वो हम बात करेंगे भाई यानी डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। तो इससे पहले आप लोगों को मैंने पढ़ाया डेरिवेटिव ऑफ sin x और डेरिवेटिव ऑफ cos x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। चले आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे यानी डेरिवेटिव ऑफ tan x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आप लोगों को मैंने बताया कि ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है यानी बाय विच वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है क्या, मैंने आप लोगों को एक यानी ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल जिसकी हेल्प से हम यानी we are given a function and we find the derivative of given function by using first principle, या जिससे हम कहते हैं ab initio मेथड, या भाई कहते हैं डेल्टा मेथड। तो इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं जिसमें यूवी रूल है, या जिससे हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं, या कोशेंट रूल है यानी यू अपॉन वी रूल। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we find the derivative of some functions by using ab initio method, delta method और first principle। तो भाई ये क्या है, यानी मैंने आप लोगों को बताया यानी f डैश x जो है यानी डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, मतलब है कि d अपॉन dx ऑफ गिवन फंक्शन वो किसके बराबर होता है भाई, वो होता है लिमिट डेल x टेंड्स टू 0। हालांकि मैंने आप लोगों को यह भी बताया था हम लिख सकते हैं ये जो डेल एक्स यानी इंक्रीमेंट ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू यानी इंक्रीमेंट ऑफ एक्स हम लिख सकते हैं यानी h टेंड्स टू 0 भी। ये किसके बराबर होता है, f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x अपॉन डेल एक्स। हाँ भाई, ये तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। इसी को हम कहते हैं ab initio मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल, या कहते हैं हम इसको डेल्टा मेथड, यानी इसी को हम कहते हैं भाई फर्स्ट प्रिंसिपल। या जब मैंने cos x किया यानी जब हमने डेरिवेटिव ऑफ cos x डिटरमाइन किया तो उसमें मैंने आप लोगों को एक और रूल यानी उसमें मैंने जो sin x में मैंने आप लोगों के साथ रूल डिस्कस किया, मगर cos x में मैंने यानी सिर्फ रूल चेंज किया, हालांकि मेथड तो सेम ही है। या हमारा जो डेरिवेटिव यानी हमें तो पता ही है sin x का तो डेरिवेटिव cos x है और cos का तो माइनस sin x है। हम ये भी लिख सकते हैं, पहले y को रखेंगे tan x के बराबर, फिर इंक्रीमेंट, फिर सब्ट्रैक्टिंग। वो मेथड यानी इसमें मैं अप्लाई नहीं करूंगा। मैं कौन सा मेथड करूंगा, मेथड तो यही है। इसको भी हम बेटा कहते हैं क्या, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल। तो बेटा अब करेंगे क्या, यानी अब हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे बेटा यहां ये जो f ऑफ x है यानी वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan x, यानी
यहां तो एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स वो क्या है भाई, वो है tan x। tan x क्यों, एफ ऑफ एक्स की तो जरूरत पड़ेगी, यानी एफ ऑफ एक्स दैट इज वाई, यानी गिवन फंक्शन दैट इज वाई tan x। फिर क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस tan x, वो क्या बनेगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस tan x प्लस डेल x। मतलब क्या है इसका, मतलब है कि x जो है x, यानी भाई x जो है, आप x को रिप्लेस करना है किससे, x प्लस डेल x से, यानी ये क्या बनेगा, ये बनेगा tan ऑफ x प्लस डेल x। बस मसला खत्म। जो कि इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, इफ वी हैव गिवन ए पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2, अगर आपको डिटरमाइन करना है p ऑफ 1 तो सिंपल है भाई, यानी x को रिप्लेस करना है 1 से, जहां पे आप x होगा वहां क्या लिखेंगे, वहां क्या लिखेंगे भाई, वहां तो 1 लिखेंगे, यानी वहां तो हम लिखेंगे 1, 1 प्लस 2। इसी तरह अगर आपके पास होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, एंड यू हैव टू डिटरमाइन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, मतलब क्या है, जहां पे एक्स है उधर क्या लिखना है, उधर हमें लिखना है भाई एक्स प्लस डेल एक्स, यानी एक्स को अब रिप्लेस करना है किससे, यानी हम लिखेंगे एक्स प्लस डेल एक्स। बस यही चीज तो यहां भी है, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। पहले एफ ऑफ एक्स क्या है भाई, एफ ऑफ एक्स है tan x, फिर है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, यानी एक्स को अब रिप्लेस करना है किससे, एक्स प्लस डेल एक्स। जहां पे एक्स वहां क्या लिखेंगे भाई, वहां लिखेंगे एक्स प्लस डेल एक्स। हाँ भाई, अब क्या करेंगे यार, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी अब समझ में आई होगी, है ना। अब क्या करेंगे, अब तो यहां लिखेंगे बेटे, यानी बाय यूजिंग एबनिशो मेथड और डेल्टा मेथड और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, चाहे भाई आप कहेंगे डेल्टा मेथड, चाहे कहेंगे एबनिशो मेथड, चाहे कहेंगे डेल्टा मेथड, बाय यूजिंग एबनिशो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहेंगे, बाय यूजिंग एबनिशो मेथड। हाँ भाई, एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, वो है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, मगर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। चले इसको मैं पहले रब करूं। हाँ भाई, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स जो है वो क्या है, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, अपॉन में क्या आएगा बेटा, अपॉन में आएगा डेल एक्स। बस खेल खत्म भाई। अब क्या करेंगे, ये क्या बनेगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स किसके बराबर है भाई, वो है tan ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। हाँ भाई, माइनस में क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, tan x, अपॉन में क्या लिखेंगे भाई, अपॉन में लिखेंगे डेल एक्स। यानी जब मैंने एबनिशो मेथड यूज किया तो ये क्या बना, यानी एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, अपॉन क्या है भाई, अपॉन है भाई डेल एक्स। हाँ भाई, अब करेंगे क्या, यानी यहां कौन सी कहानी हम यूज करेंगे, ये बनेगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू। हाँ भाई, यहां तो आप ख्याल रखना है, यानी सिर्फ दिमाग में रखना है। चलिए यहां मैं आप दिखाऊंगा आपको, देखिए भाई ये क्या बनेगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट को ऐसे ही रखेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। आपने मैट्रिक में सुना होगा क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री में, ये जो tan x है या tan थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कीप इन माइंड। इसी तरह भाई ये जो tan है वो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ऑफ x प्लस डेल एक्स अपॉन कॉस ऑफ x प्लस डेल एक्स, है ना। क्यों,
ये जो tan थीटा है ना, ये हम जिससे हम कोशेंट रिलेशन भी कह सकते हैं, यानी साइन tan थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस tan x के बदले क्या लिखेंगे, sin x अपॉन cos x, बस होल डिवाइड बाय डेल x। उम्मीद है कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि क्लास 10th में ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्राइगोनोमेट्री में, यानी जिससे हम कोशेंट रिलेशन कहते हैं, यानी tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, हाँ भाई, f डैश x यानी f डैश x डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल x टेंड्स टू 0। तो अब ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में क्या करेंगे, यानी भाई न्यूमरेटर में क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी साइन ऑफ x प्लस डेल x इंटू कॉस x, साइन ऑफ x प्लस डेल x इंटू कॉस x माइनस माइनस क्या आएगा भाई, कॉस ऑफ x प्लस डेल x साइन x। बस मैंने क्या किया, मैंने भाई क्रॉस किया। अपॉन में क्या आएगा भाई, अपॉन में आएगा कॉस ऑफ x प्लस डेल x, है ना, और क्या आएगा कॉस x, और क्या आएगा भाई, और आएगा डेल x। क्रॉस किया, साइन ऑफ x प्लस डेल x ऐसे ही इंटू कॉस x, बीच में है माइनस, मैंने भी बेटा माइनस लिखा, कॉस ऑफ x प्लस डेल x इंटू साइन x, चाहे आप साइन x पहले लिखोगे या कॉस लिखेगी, यानी इट डज नॉट मैटर। अपॉन में क्या आएगा, इसको तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या आएगा भाई, और आएगा डेल x। हाँ भाई, फिर क्या बनेगा, f डैश x जो है मैं क्या लिखूंगा यहां, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0। बस अब जो पॉइंट आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं वही पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो प्रोसीजर सेम ही है। आप लोगों ने सुना होगा ट्राइगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला, यानी क्लास 11th में ही है भाई, यानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी। बस खेल खत्म। यानी भाई ये एक फॉर्मूला है जो आपने क्लास 11th में ही बेटा पढ़ी है। ये फॉर्मूला क्या है, यानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी। यानी साइन ऑफ ए माइनस बी जो है ये किसके बराबर है भाई, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहां अगर आप देखोगे ये क्या बन गया, ये बन गया भाई ए, ये क्या बन गया बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, ये बन गया भाई ए, ये बन गया भाई बी, यानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसके बराबर भाई होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज भाई एक्स प्लस डेल एक्स। हाँ भाई, एक्स प्लस डेल एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इज एक्स प्लस डेल एक्स, बीच में है माइनस, तो हम भी लिखेंगे भाई माइनस बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज एक्स, दैट इज एक्स। तो अपॉन में क्या आएगा, ये, यानी आपका क्वेश्चन होगा ये कहां गया, बस ये तो भाई फार्मूला है, यानी साइन ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर क्या करेंगे, हाँ भाई ये जो डेल एक्स है इसको मैं इसके साथ अब लिखूंगा, क्यों, यह भी अभी इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। इनटू में भाई क्या आएगा, यहां तो आपको लिखना है भाई ये यूजिंग फार्मूला। फिर क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, और क्या आएगा भाई कॉस एक्स आएगा, और क्या आएगा कॉस एक्स। क्यों, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगी, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया साइन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स अपॉन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जब हम डेल एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉस एक्स इंटू डेल एक्स। यानी भाई अगर होगा 1 अपॉन
2x इंटू वाई, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/y इंटू 1/2 इंटू 1/x, बस, है ना। तो इसके बाद भाई क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा, यानी ये जो लिमिट है भाई, लिमिट को हम सेपरेटली भी दे सकते हैं, यानी लिमिट को क्या करेंगे, यानी सेपरेटली दे सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब बीच में प्लस होगा, माइनस होगा, या इंट होगा, या डिवाइड भी होगा, लिमिट हम सेपरेटली भी दे सकते हैं। यानी भाई बनेगा क्या, ये बनेगा f डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, ये और ये गया, यहां क्या बचा, साइन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, इंटू में क्या आएगा भाई, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, इंटू में भाई क्या आएगा, इंटू में आ गया कॉस एक्स। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा इंशाल्लाह, है ना भाई। अब क्या करेंगे, आप लोगों को मैंने बताया, देखिए भाई, यानी एफ डैश एक्स है ना, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1। कैसे बनेगा 1, मैंने आपको बताया, जब लिमिट थीटा टेंड करेगा 0, तो साइन थीटा अपॉन थीटा ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1। खुद चेक कीजिए, डेल एक्स टेंड्स टू 0, साइन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, यानी जो यहां होगा वही यहां भी होना चाहिए, कीप इन माइंड, यानी साइन थीटा अपॉन थीटा, मगर व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 तो ये क्या बनेगा भाई, ए बनेगा वाई। तो रीजन तो यहां आपको देना ही है ना। इनटू में क्या करेंगे भाई, यहां तो लिमिट देंगे, यानी 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस 0, क्यों, डेल एक्स क्या टेंड करता है 0, इसके बदले 0, और क्या आएगा भाई, और आएगा कॉस एक्स, और क्या आएगा भाई, और आएगा कॉस एक्स। तो इसके बाद क्या करेंगे भाई, यानी इसके बाद क्या करेंगे, बस लास्ट स्टेप है भाई, इसके बाद हम क्या करेंगे, यानी भाई ये बन गया एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। सर कैसे कॉस एक्स, क्यों भाई, एक्स प्लस 0 डेट्स एक्स, इंटू में क्या आएगा भाई, इंटू में आएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, है ना, यानी इंटू में क्या आएगा, इंटू में आएगा, यानी ये क्या बना था अभी, ऐसे, है ना। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। तो एफ डैश एक्स भाई जो है ये क्या है, ये है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये क्या है भाई, ये है कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको हम भाई ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस एक्स होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगी भैया, यानी 1 का स्क्वायर दैट इज 1, यहां तो जब कॉस में स्क्वायर आएगा ये बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स। मगर क्लास 9th में आपने ये पढ़ा होगा, क्लास 10th में क्या, रेसिप्रोकल रिलेशन, यानी भाई मैंने क्या लिया यहां, एफ डैश एक्स, है ना, एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ tan x गिवन फंक्शन, ये कॉस जब ऊपर आएगा ये क्या बनेगा, sec x, और क्या है स्क्वायर, ये क्या बनेगा sec स्क्वायर x। मतलब है कि भाई ये जो डेरिवेटिव ऑफ cos x है, यानी tan x है, ये क्या आया, sec स्क्वायर x। तो यानी ये जो भाई डेरिवेटिव ऑफ tan x जो है ये क्या आया, ये आया भाई sec स्क्वायर x। यानी अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, तो हम कहेंगे भाई, यानी डी बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ, यानी भाई डेरिवेटिव ऑफ tan x, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, दैट इज भाई sec स्क्वायर x, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ tan विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज sec स्क्वायर x। और क्या पढ़ा, डेरिवेटिव ऑफ sin x, वो भी पढ़ा है मैंने, वो क्या है भाई, वो है cos x। और क्या पढ़ा, यानी डेरिवेटिव ऑफ cos x, वो क्या है भाई, वो है माइनस साइन स्क्वायर x, वो क्या है भाई, वो है माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये जो टॉपिक आज का है बेटा यहां ही इख्तिताम हुआ, यानी then what we get at last, यानी we get at last the derivative of tan x is sec square x। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और टॉपिक, उसमें डिस्कस करेंगे, यानी जब मैं
दूसरा टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, तो उसमें हम बात करेंगे यानी डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।